रिकॉर्डिंग ऑन। सर छोटे वाले तो आसान ही लगते हैं, बड़े आते हैं ना सर वो जिनमें बहुत सारे टॉपिक एक साथ आते हैं सर, वो उनमें होती है गड़बड़ बस। ठीक है इंशाल्लाह। क्योंकि टॉपिक्स कंफ्यूजन हो जाते हैं ना, अभी सब हलत थोड़ा सा मलत हो जाता है उसमें। आज क्लियर हो जाएगा, शिजान भाई को भी क्लियर हो जाएगा डिप्लॉट नाउन क्या होते हैं, तो फिर पेपर आराम से जी दे सर। पाओगे। चलो जी पढ़ना, जो जवाब भाई पढ़ना, जरा इसको एक्सप्लेन करो, जल्दी जल्दी पढ़ना फटाफट, जी क्योंकि आज से नए लेसन स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द डिप्टोर नाउन्स ममनू मिनस सरफा, यही है ना सर? हाँ, ममनू मिनस सर्फ। ममनू मिनस सर्फ। It do not take the double vowel signs. Similarly, diptots do not take the genitive cases. सर ये कह रहा है ये कभी डबल वोवल साइंस यानी तन्वीन कभी भी नहीं लेगा ये। इसी तरह से जो जेनेटिव केसेस होते हैं, जेनेटिव केसेस कौन से होते हैं, मतलब औरतों के नाम जो होते हैं। औरतों के नाम जैसे सर फेमिनाइन नाउन, हाँ। मिसाल के तौर पर जैनबू, हम्म, खदीजतू, हम्म, सफियतू, अगर हम्म, इनसे पहले मिन इला या अगर कुछ भी लग जाए, हम्म। जिससे कि आगे वाले अल्फाज का या नाम का या नाउन का जो उसकी केस एंडिंग होती है वो चेंज होती है, तो इसमें किसी भी हालत में केस एंडिंग चेंज नहीं होगी हाँ, डिप्टोट किसी नाउन्स में। हालत में बस सीधी सी चीज है इसके अंदर, ये जर्री हालत में हाँ जेर नहीं लगेगा। हाँ, पेच लग जर्री सकता है। जर्री हालत में जेर नहीं लगेगा और तनवीन कभी भी नहीं आएगा इन पे। हाँ, तनवीन और नहीं इन दोनों लगेगा, जेर पॉइंट्स नहीं। में यही बोल रहा है। ठीक है। हाँ। अच्छा, फतहा लग सकता है, मतलब जबर लग सकता है। जबर, हाँ। अरे शहजाद भाई, सर वो जबर तो जबर पहले लग से आ रही है ना उसकी आवाज। हाँ, जबर लग सकता है, हाँ या ना बताओ जल्दी से। सर हाँ लग सकता है। बस ठीक है, लग सकता है, चलो जी आगे बढ़ो। ऐसी ये मिसाल हो गई सर नीचे, हादा मुहम्मदुन, हम्म। मुहम्मदुन तालिबुन मुजतहिदुन, हाँ। ज़हबतु इला मुहम्मदिन। हम्म। तो इस इनमें से सर कुछ भी जो आ रहा है उसकी वजह से उसकी केस एंडिंग चेंज नहीं होगी। हाँ, देखो नीचे वाला पढ़ो, देखो हाजी ये ही, बता रहे तुम्हें। हाँ हाजा मोहम्मदुन, मोहम्मदुन तालिबुन जदीदुन, मोहम्मद जो है तालिब है, मुज्तहिद हार्ड मेहनती। वर्किंग। तो ये कह रहा है ज़हबतु इला मोहम्मदिन, ज़हबतु मतलब क्या हुआ, मैं गया, मैं गया मोहम्मद की तरफ, तो इला यहाँ पे आ गया या मैं गया मोहम्मद, मोहम्मदिन कर दिया। अब देखो अगर हम मोहम्मदिन कर दिया। फेमिनाइन होगा, तो अगर ममनू मिन सर्फ होगा तो कैसा होगा। यस सर, हाज ही इसी को जैनबू, ही। ठीक है, हाज ही जैनबू, ये जैनब है। पढ़ना था जैनबू, ज़ैनब तालिबुन मुजतहिदुन, नहीं जैनबू तालिबतुन, ये फीमेल है ना। ज़ैनब तालिबतुन मुज, मुजतहिदुन, ये मुजतहिदतुन। मुजतहिदतुन, हाँ, सॉरी। क्योंकि ये ताय मरबूता यहाँ लगी है, तो ताय मरबूता यहाँ पे भी लगा हाँ दो। ठीक है, क्योंकि ये सिफत यस और सर, मौसूफ है, ये इसकी सिफत है, ये मौसूफ है, ठीक है। ये सिफत है। अच्छा, अब यस आगे सर। देखो, वह ज़हबतु। ज़हबतु इला ज़ैनब, हाँ, क्या करा यहाँ पे ज़हबतु हमने, इला ज़ैनब। क्या करा सर हमने, ज़ैनब ही जैनब। होता लेकिन ज़ैनब भाई है ये। जैनब, जैनब क्यों ज़ैनब ही है करा, जैनब क्यों नहीं करा। सर, ये डिप्टोट नाउन है इसीलिए क्योंकि फेमिनाइन है ना, ज़ैनब फेमिनाइन है, तो इसलिए इसकी जो केस एंडिंग होगी वो चेंज नहीं करेंगे इला लगने के बाद भी। हाँ, तो यहाँ पे बरस, वैसे तो यहाँ पे पेश होना चाहिए था, देखो यहाँ पे पेश था, ठीक है, जैनब यहाँ पेश था, हाँ। ठीक है, लेकिन इला की वजह से यहाँ पे जेर करना था, कसरा करना था इसको, हमने इसको कसरा नहीं हम्म, करा, हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे पत्थर लगा दिया, मतलब पता जबर कर लगा दिया। दिया, समझ गए ना। अच्छा तो सर, अगर फिर इसे ज़ैनबू कर देते? जैनब, अब जैनब तब करते जब अगर इला नहीं होता तो, समझ गए। इला नहीं होता। हाँ, ये जारुन मजरूर ठीक हो है रहा है सर। ना, जारुन मजरूर हो रहा हाँ है, लेकिन ये ममनू मिन सर्फ है, तो तुम्हें पता है ममनू मिन सर्फ के अंदर कसरा नहीं आता, तो आप क्या करोगे, यस इसमें सर। फतहा लगा दोगे, ठीक है, समझ गए, समझ गए। यस सर। चलो जी, अब ध्यान देना, जहाँ पे इला आएगा ना, तो वहां पे आपको अगर वो ममनू मिन सर्फ है तो वहाँ जेर नहीं लगाओ, वहां पे जबर लगा दोगे, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या था, पढ़ो जरा। एडजेक्टिव्स एंडिंग विद अलिफ और नून, लाइक हाँ, सर कोई कोई भी भी एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव को कहते हैं एडजेक्टिव, सिफत, कोई भी सिफत जो है सिफत, जो अलिफ और नून से खत्म हो रही है, जैसे जैसे
जैसे अतशानु, हाँ ये हो गया सर थर्स्टी। हाँ जो आनु हाँ हंगरी, तो इनके आखिर में अलिफ और नून आ रहा है, हाँ। तो इनकी भी जो केस हम्म, एंडिंग होगी वो भी चेंज नहीं होगी, ये ऐसे ही आवाज में पढ़े जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट। अलकूब अलानु, हम्म, अना अतशानु। हाँ। अर्रजुलु हम्म, जो आनु, क्या मतलब उन तीनों का? अल कौबु मलआनु का मतलब क्या हुआ? कप इज फुल कप, हाँ द कप इज फुल। अना अच्छा का द मतलब कप क्या इज हो गया? मैं प्यासा हूँ। हाँ अना अच्छा। और रजुलु जब आनु। अर्रजुलु जो आनु, हाँ द मैन इज हंगरी। हाँ। चलो जी, ये पढ़ने से पहले अभी नया सब्जेक्ट ये है, ठीक है। अल अस्माउल मौसूलतु, इसमें मौसूल अल अस्माउल मौसूलतु। लेकिन इससे पहले हम पहले वर्ब देख लेते हैं, एक और नया, ठीक है। हम पहले वर्ब देख लेते हैं, नया वर्ब वरना तुम भूल जाओगे, ठीक है। आज का हमारा वर्ब है जी काना। काना, काना का मतलब होता है था, वॉज, ठीक है। और काना भी वर्ब होता है, ठीक है। तो जैसे ये सर खाना बोलेगा का मतलब वाज, वॉज, पास्ट में चला गया। हाँ। हुआ काना फिल बैती, हुआ वो था घर में। हुमा काना फिल बैती, वो दो थे घर में। तो काना के आगे हमने क्या करते, जबर लगा दिया। हुम कानू फिल बैती, तो वो सब कौन, वो सब कहाँ थे, घर में। तो क्या करा, काना, काना के आगे से वाव और अलिफ लगा दिया। अब ठीक है, अब तुम पढ़ो ऐसे, शेजान पढ़ो ये ऐसे। हुआ काना फिल बैती, हुमा काना फिल बैती, हुम कानू फिल बैती, हिया कानत फिल बैती, हुमा काना फिल बैती, हुन्ना कुन्ना फिल बैती। और देखो यहाँ पे देखो कैसे चेंज हो रहा है। तो काना जो होगा ये कुन्ना हो जाएगा, यहाँ पे का उन्ना नहीं होगा, कुन्ना हो जाएगा। अंता क्या हो जाएगा, कुंता हो जाएगा। अंतुमा कुंतुमा, अंतुम कुंतुम, अंती कुंती, अंतुमा कुंतुमा, अंतुन्ना कुंतुन्ना, अना कुंतु, नहनु कुन्ना फिल बैत। ठीक है, अभी तुम पढ़ दो फटाफट, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ से वर्ड ना। चलो ठीक है, पढ़ो। हुआ काना फिल बैती फी हाँ बैती। हाँ। हुआ काना फिल बैती, हम्म कानू फिल बैती। हम्म। हिया हिया कातन फिल बैती। हिया हुमा कानत, हिया कानत। हिया कानत फिल बैती। हम्म हुमा हुमा कानता फिल बैती। हम्म। हुन्ना हुन्ना कन्ना हुन्ना ये कन्ना इसको फिल सही कर बैती। लेना, सही कर लेना इसको। कुन्ना होगा ना सर ये? हुन्ना कन्ना फिल हुन्ना बैती, वैसे कुन्ना होना चाहिए ये, ठीक है। ये कुन्ना होगा, ठीक है, सही कर लेना। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कुन्ना होना चाहिए। कुन्ना ठीक है। फिल बैती। हाँ अंता अंता कुंता फिल बैती। अंतुमा फिल बैती। अंतुम कुंतुम फिल बैती। अंती कुंती फिल बैती। कुंतुमा फिल बैती। अन, अंतुन्ना कुंतुन्ना फिल बैती। अना कुंतु फिल बैती। नहनु कुन्ना फिल बैती। समझ में आ रहा है शहजाद का मतलब, समझ में आ गया सबका? ये बताऊं जी सर। यस सर, आ मतलब, गया। सबको मतलब समझ में आया ना इसका? मतलब समझ में आया? सर पास्ट में चल रही है ना बात, बस इतना ही हाँ तो फर्क है अब तक जो हाँ पढ़ा है। ठीक है। वो दोनों थे घर में, वो एक था घर में, वो दोनों थे घर में। हुम कानू फिल बैती, वो सब घर में थे। हिया कानत, वो एक औरत थी घर में। हुमा कानता, वो दो औरतें थी घर में। हुन्ना, वो सब औरतें थी घर में। अंता, तुम एक आदमी थे घर में। अंतुमा, तुम दो आदमी थे। अंतुम, तुम सब आदमी थे। अंति, तुम एक औरत। अंतुमा, तुम दो औरतें। अंतुन्ना, तुम बहुत सारी औरतें। अना कुंतु फिल बैती, मैं घर में था। नहनु कुन्ना फिल बैती। समझ में आ गया नासिर भाई? पता नहीं है काना, ये याद कर लेना। काना काना कानू कानत कानता कुन्ना का कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना, ये याद कर लेना आज ही, कल पेपर देने से पहले, ठीक है। वरना तुम कंफ्यूज जाओगे काना में कैसे लिखना है। हिडन वोवल तुम्हें पता है क्या होते हैं? जिसके आगे क्या आता है, अलिफ की साउंड आती है, ठीक है।
अल हरकातु मुक़द्दरा, इसको क्या कहते हैं? अल हरकातु मुक़द्दरा। हिडन वॉवल को क्या कहते हैं? अल हरकातु मुक़द्दरा। ठीक है, इसको कहते हैं हुरूफुल मुक़द्दरा या हरकातुल मुक़द्दरा। और ये कौन से होते हैं हरकातुल मुक़द्दरा? जिसके आखिर में अलिफ की साउंड आ रही होती है, लगा कुछ भी हो लेकिन अलिफ की साउंड आ रही होती है, उसको हरकातुल मुक़द्दरा कहते हैं या इंग्लिश में हिडन वॉवल साइन कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था मुरक्कब अल वसफ़ी, मतलब अल मनूत, नात या सिफत या मौसूफ, ये भी हमने पढ़ लिया था और ये हमने सारा कर लिया था। ठीक है, अब नया लेसन करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर शुरू। ये मैं भेज दूंगा, ये पढ़ लेना अपने को अपने आप ही, वरना डाउनलोड कर लेना, उसमें से लिंक भेजा हुआ है। चलो जी, नया चैप्टर ये है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको भी। पढ़ो जी, जवाद अंसारी पढ़ो। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ द रिलेटिव प्रोनाउन हाँ अस्माउल मौसूला। In Arabic language, there are many of the relative pronouns like alladhi, allati, alladina. अरबी ज़बान के अंदर बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि अल्लदी, अल्लती, अल्लदीना। दे आर नाउन्स एंड दे आर डेफिनाइट। ये सारे के सारे नाउन्स होते हैं और ये सारे के सारे डेफिनाइट होते हैं, यानी मार्फा वाले होते हैं, अल वाले होते हैं, अल आ रहा होता है सबके शुरुआत में। A relative pronoun is a pronoun which refers to relates to some noun preceding it. जो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एक वो वाला प्रोनाउन होता है जो रेफर कर रहा होता है प्रीसीडिंग यानी पहले से जो आ रहा हो रहा है ना एक नाउन, उसी को ही आगे ले जाते हुए एक इस तरह से कुछ। ये कह रहा है रिलेटिव relative नाउन pronoun वो होता है। प्रोनाउन होता है which refers or relate to some noun, उसके जिसका ताल्लुक उसके आगे वाले जो इसम आ रहा है उससे होता है, बस। सर आगे वाले या पीछे वाले? आगे वाले, इसके बाद जो आएगा ना आगे प्रीसीडिंग, इसके Preceding it. आगे जो नाउन आएगा आगे, ठीक है सर, एक सॉरी सेकंड मैंने रुक उल्टा बोल दिया। और which refers or relate to some noun preceding it, सब प्रीसीडिंग पीछे वाला होता है ना। पीछे वाला जो नाउन है उसके साथ इसका कनेक्शन होगा, ठीक है। जो हाँ, पीछे सही वाला कह रहे नाउन हो। होगा उसका connection, ठीक हाँ, है। पीछे वाले नाउन के साथ इसका कनेक्शन होता है। हाँ ठीक है। We use alladhi with things, animals, people. alladhi का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए और लोगों के लिए करते हैं। We use alladhi with masculine and singular noun. मुफरद मुज़क्कर के लिए भी हम alladhi का इस्तेमाल करते हैं। alladhi, it has two meanings. alladhi के दो मतलब हैं। If we talk about human beings, it means who. And if we talk about things or animals, it means which. अगर हम इंसानों के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अल्लदी का दो मतलब है, दोनों में से अगर इंसानों के लिए अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कौन, अल्लदी का मतलब होता है कौन। लेकिन अगर हम इंसान जानवरों के लिए बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है किसका, देखो सॉरी थोड़ा सा मैं कौन सा। समझाता हूँ उसके अंदर। अगर हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बनेगा वो जो, ठीक है, वो जो, ठीक है, अल्लाह जी। यस सर। और अगर चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बनेगा, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, जैसे भी विच, इंग्लिश में कहते हैं विच, इसका मतलब भी वही बनेगा, विच मतलब कौन सी या वो जो है। अभी आप आगे पढ़ोगे तो इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सर होता एक है तरीके से मतलब ये हो गया ना, कौन सा जानवर, हाँ नहीं, अगर इंसानों कैसा के बारे में जानवर, बात कर कुछ रहे इस हैं तरह तो से। इसका हाँ, अगर इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कौन, और अगर चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है वो जो, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग इट मींस हु, मतलब कौन, और अगर चीजों के बारे में बात करें तो मतलब वो जो। फॉर एग्जाम्पल पढ़ो जरा आगे, हम सिलतुन, जैसे हमने चीजों के बारे में तो आएगा इसमें विच, हु, मिसाल आ रही है जी, मिसाल से क्लियर हो जाएगा अभी आगे। और अभी वो, अगर आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो हु, वो,
और चीजों और के बारे में चीजों के वो लिए जो वो जो वो हाँ, अगर नीचे अल्लज़ी पढ़िए। वो ज़ात है। हाँ, अल्लाह जी पढ़ते हैं ना, कुरान में अल्लाह नहीं जी, वो जो। अल्लज़ी वो लोग। हाँ, अगर आदमी के बारे में आ रहा है तो वो लोगों के बारे में आ रहा है, और चीजों के बारे में आ रहा है वो जो चीज है, विच, कौन सी, मतलब। चलिए आगे पढ़िए ताकि क्लियर हो जाए आपको। अल अस्माउल मिसलतुन। मौसूल। अब मिसलतुन। Remember the words which comes after asmaul mausul. We call it silatul mausul. अब देखो, याद अल्लाह रखें। जी के बाद, अल्लाह जी के बाद अब ये नया वर्ड आ रहा है। अल्लाह जी के बाद जो भी वर्ड आता है उसको हम कहते हैं सिलतिल मौसूल। ठीक है, ठीक है। आज हमने पढ़ा यस कि सर। अल्लाह जी जो होता है इसका कनेक्शन होता है जो पहले वाला नाउन से, इस नाउन से कनेक्शन होता है। इसका मतलब अगर आदमी के टाइम पे आए तो इसका मतलब होता है हु, कौन, और चीजों के लिए आए तो इसका मतलब होता है वो जो, विच। और इसके बाद जो भी आता है उसको हम कहते हैं सिलतिल मौसूल। ये नाम याद कर लेना, ठीक है। चलो, अब ये जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका तर्जुमा क्या होता है। पढ़ो जरा। अब तालिबुल लदी फिल फस्ल तालिबुन जदीदुन। हाँ, अब चलो इसका तुम उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो। अब अब तालिबुल लदी। ये कौन है? तालिब है। तालिब कौन है? ह्यूमन है ना, आदमी है। यस सर। वो अच्छा, अब हाँ, तालिब, अत्तालिबु स्टूडेंट, अल्लजी इसका मतलब होगा हु, वो, फिल फसली जो, तालिब वो तालिब, फिल फसली जो क्लास में है, तालिबुन जदीदुन सिफत मौसूफ वो नया स्टूडेंट है। ठीक है। यस सर। द स्टूडेंट हु, स्टूडेंट, अल्लजी मतलब हु, वो जो क्लास में है वो नया स्टूडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। अब तालिबुल लदी हुवा जालिसुन मिन हुवा जालिसुन मिन मिस्र। तालिब वो जो है जो बैठा हुआ है वो मिस्र से है। अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर से पढ़ा। अब ये बताओ कि यहाँ पे मिन लगा है ना, यस सर। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? मैं मिस्री आना चाहिए था पर सर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? जो डिप्टो सर वो हो गया ये क्या कहते हैं अल हरकातु मुक़द्दरा। अलिफ नहीं, की साउंड आ मुकद्दर रही तो है। नहीं है, ये मुकद्दरा में तो या होता है आखिर में, और अलिफ की मिस्र, मिस्र, मिस्रा मिस्र। मिस्र, अलिफ की बात नहीं आ रही इसमें। नहीं आ रही सर। नहीं, तो गड़बड़ हो गई। ये तुम इंशाल्लाह आगे पढ़ोगे, अभी के लिए बता रहा हूँ। ये भी मिस्र है ना, इसमें पेश लगा, ये नाम है ना, हाँ। ये जो बाहर के नाम है, बाहर कंट्री के नाम, ये भी ममनू मिन सर्फ होते हैं, ये भी डॉट नाउन होते हैं। वो तुम आगे पढ़ोगे इंशाल्लाह, अभी बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस रहे उसकी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जेर नहीं आया। ठीक है, अच्छा चलिए जी, नेक्स्ट पढ़ो। सर मतलब नेक्स्ट, कंट्रीज भी जो होती हैं वो भी ममनू मिन सर्फ में आ जाती हैं। हाँ सर वो सारी पढ़े, कंट्री आएंगी इसमें वो या बस पढ़ेंगे कुछ ही इंशाल्लाह, आएंगी? हम आगे पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज ना करो तुम, है ना। ठीक हाँ, सारी ठीक है कंट्रीज सर आएंगी वैसे, इंशाल्लाह। ठीक है, मैक्सिमम कंट्रीज ठीक है आएंगी। सर लेकिन इंशाल्लाह जब आगे लेसन में आएगा ना तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंशाल्लाह सर। कंट्रीज आएंगी, कुछ कंट्रीज नहीं आएंगी इंशाल्लाह। ये पढ़िए नासिर भाई, मोहम्मद के पेट के ऊपर ये वाला कलमुल बड़ा करूँ क्या? कलमुल जदीदुल लजी हम्म, ला हिरुल ली मोहम्मदी। हाँ, अल कलमुल जदीदुल्लज़ी अला सरीरी ली मुहम्मदिन, क्या मतलब हुआ इसका? या न्यू, ये जो है न्यू पेन, वो जो है या वो जो न्यू पेन है ऊपर है उसके बैठ के मोहम्मद के। हाँ, नहीं, कलम जदीद नया कलम जो है ये जो नया कलम है ऊपर है मोहम्मद के बैठ के ऊपर। हाँ, द न्यू पेन जो नया कलम जो है, सर ये थोड़ा अल्लज़ी, थोड़ा
उसकी तरह है सर ये, हादा हादी दालिका और तिलका की तरह, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंसिएशन इशारा। हाँ, तो लेकिन ये यहाँ पे नाम सर यहाँ पे बिल्कुल देखो सेम अब सेम से इसमें, ही हो रहे हैं। हाँ अब इसमें क्या लगाया, द न्यू पेन अल्लजी, कलम क्या है, थिंग है सर, चीज है ठीक है कोई। ना, तो यहाँ पे लगा दे विच। हाँ तो द न्यू पेन, वो जो, उर्दू में वो जो, इज ऑन द बेड, अला सरीरी, अला सरीरी, जो बेड के ऊपर है, ली मोहम्मदीन जारुन व मजरूरुन, मोहम्मद के लिए है, ठीक है। अल कलमु, अल कलमु, अल जदीदु, अल कलमु मुब्तदा, अल कलमु मौसूफ, अल जदीदु सिफत, अल्लजी सिफत। इस्मुल मौसूल, अला हुर्फ जर, अला सरीरी जारुन व मजरूरुन, ली मोहम्मदिन व जारुन व मजरूरुन शिब्बु जुमलतिल खबर, ठीक है। ठीक, अब कितनी सारी चीजें हो गई एक सेंटेंस के अंदर तुम्हें। चलो जी, सर सर एक क्वेश्चन, हाँ पूछो। सर ये इस्मुल इशारा और इस्मुल मौसूल में ज्यादा फर्क तो है नहीं, तो फर्क कहाँ पे आ रहा है सर? क्योंकि वो तो एक तरीके से इशारा और उसी के लिए बात हो रही है सर, हाँ अभी अभी करते हैं, वो इसके करते अंदर हैं थोड़ा इंशाल्लाह। ह्यूमन बीइंग वगैरह का आ गया सर, तो वो हाँ अभी करते हैं, अल्लाह जी ना आदमी के लिए आता है, अल्लाह की औरतों के लिए आता है, अभी करते हैं। तो प्लूरल के लिए अल्लाह जीना आता है, इंशाल्लाह आगे आएगा। चलो सर जी। उसमें भी तो था, उसमें जालिका और तिलका बिल्कुल हाँ वैसे ही जाली का, तो है सर ये। जाली का तिल का भी था, ये वैसे ही है, लेकिन ये मौसूल है। मौसूल मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग। तो ये मौसूल जो होता है वो कनेक्ट करता है पीछे वाले नाउन को, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। वो इसमें इशारा था, वो इशारा देता था नाउन की तरफ। सर ये क्या करता है, ये मौसूल है। मौसूल मतलब क्या होता है, कनेक्ट करना, ठीक है। चलो जी, अब ये अच्छा, नेक्स्ट ये नेक्स्ट वाला नाउन से पहले जोड़ देता है। हाँ जी, ठीक है सर। समझ में आ गया ना। यस अदनान, सर। अदनान पढ़ना, नेक्स्ट पढ़ना। अदनान नेक्स्ट पढ़ो। अदनान नहीं है, नजर पढ़िए, आप पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, हाँ। हाँ पढ़िए पढ़िए। अल किताबुल कबीरुल लजी अला अलल मक्तबिल लिल मुदर्रिसी। हाँ सही पढ़ा माशाल्लाह से। बताइए। द बुक, जो बड़ी है वो है ऊपर मेज के मास्टर के। द बिग बुक विच इज, जो लिखा हुआ था बिहाइंड द टीचर। हाँ जी। देखो, अल ये किताबु, अल किताबु अल कबीरु। अल जो बड़ी किताब है, हाँ, अल्लजी, वो जो है अलल मक्तबी, ऊपर है, इसके ऊपर मकतब के डेस्क ऊपर। के ऊपर हाँ, लिल मुदर्रिसी, उधर लिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के लिए जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है, मुदर्रिस के ली लिए। आ गई है ना। हाँ ली आ गया ना, ली है मुदर्रिस के लिए, ठीक है ठीक है जी। ना, ली से ली आ गई है ना। हाँ, अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है अल्लती। हमने पढ़ लिया अल्लजी, अब नेक्स्ट वर्ड है अल्लती। चलो जवाब पढ़ो, अल्लती। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लती, हम्म, वे यूज अल्लती विद थिंग्स, एनिमल्स, पीपल। अल्लती का भी इस्तेमाल हम चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए और लोगों के लिए करते हैं। हम्म, We use allati with feminine and singular nouns. We use allati with मुफरद मुअन्नस। allati का इस्तेमाल हम मुफरद मुअन्नस के लिए करेंगे इंशाल्लाह। We use it with plural things और animals. allati का इस्तेमाल हम प्लूरल यानी एक से ज़ायद चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए, बहुत सारे जानवर, एनिमल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, उनके लिए करेंगे। अल्लती, इट हैज़ टू मीनिंग। अल्लती के दो मतलब हैं। इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स इट मीन्स हु। अगर इंसानों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो मतलब है हु, मतलब कौन। एंड इफ वी टॉक अबाउट थिंग्स और एनिमल्स इट मीन विच।
और अगर जानवरों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कौन सा या वो जो। which, जो भी है। ठीक है, अब एक चीज और नई इसके अंदर आ गई, अल्लती कह रहे हैं ये, अल्लती हम यूज करते हैं चीजों के लिए, जानवरों क्या के कौन लिए और इंसानों के लिए। ठीक है, वी यूज अल्लती विद फेमिनाइन एंड सिंगुलर नाउन। अब ये कह रहे हैं कि अल्लती जो है हम मोनस के लिए यूज करते हैं और सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, वी कैन यूज इट विद प्लूरल थिंग्स और एनिमल। लेकिन अल्लती जो है वो चीजों में जमा के लिए भी यूज कर सकते हैं। जानदार जो चीजें नहीं है उसमें हम जमा के लिए भी यूज कर सकते हैं, और मीनिंग इसका भी वही है। हु अगर हम आदमी के लिए बात कर रहे हैं तो कौन, और अगर हम चीजों के लिए बात कर रहे हैं तो वो जो। बस इसके अंदर क्या होगा, अल्लती ये कह रहे हैं हम चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, आदमियों के लिए भी यूज करते हैं और लोगों के लिए भी यूज करते हैं। लोगों के लिए यूज करेंगे तो खाली मुज़क्कर में यूज करेंगे, लेकिन अगर जमा के लिए यूज करेंगे और चीजें हैं तो अल्लती हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नहीं यस समझ में आ सर। जाएगा। एक दो एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा, देखो जरा। ऐसा ये है कि अल्लती जब हम यूज करेंगे तो मोनस के लिए करेंगे, हाँ मुफरद। मतलब एक मुफरद यानी कि वाहिद के जी लिए करेंगे। अल्लती एक के लिए इस्तेमाल होगा लेकिन मोनस के लिए होगा, हाँ औरत के लिए होगा। और अगर कोई बहुत सारी चीजें हों, कुछ भी हो, हाँ जैसे वो कल जैसे वो मकान, तो हाँ अल्लती वो आ जाएगा, उसमें मकानों के लिए भी अल्लती लग सकता है। हाँ, बस जज़ाकल्लाह खैरन। या बहुत सारी चीजों के लिए, हाँ तो यही है, उसमें अल्लती लग सकता है। हाँ? हाँ लग सकता है। ठीक है नासिर भाई, जज़ाकल्लाह खैरन, सही बताया आपने। चलिए नासिर सर, भाई ये पढ़िए बड़ा जरा। फर्क तो यही है ना सर इसमें कि कुछ भी अगर प्लूरल आएगा तो हम उसके लिए अल्लती यूज करेंगे, नहीं तो सर ज्यादातर ह्यूमन में अगर हाँ जब तक कोई खास मेल फीमेल का नहीं होगा तो जब तक हम अल्लती तो डिफरेंशिएट उसमें तो है ही। हाँ, ये तो अल्लती अल्लती फीमेल के लिए यूज होगा सिर्फ, प्लूरल के है लिए। ना? हाँ, अल्लती इसके लिए भी और जमा उसके लिए भी। प्लूरल के लिए यूज होगा अगर चीजें हैं तो, अगर उसके लिए भाई वो यूज हो जो सकता है। वैसे वो मुज़क्कर तो के गैर लिए यूज होगा, यूज हो सकते हैं मुअन्नस ना। के लिए यूज होगा, सिंगुलर मुफरद के लिए। देखिए सीधा सा है कि आकिल जो है वो ये अल्लती आकिल के लिए, औरतों के लिए इस्तेमाल होगा जो अकल वाली चीजें हैं। हाँ और जो गैर आकिल हैं वो जो हाँ, उसके लिए बहुत सारी चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैरन। ये पढ़िए नासिर भाई, अब जरा ये पढ़िए। बस यही है जी फर्क। हाँ हाजा लती हाँ, फी मदर तुल्लाबा तुलबाता जदीदा नहीं, जदीदतुन। हाजिही तलाबतु लती फिल मदरसाती तुलबातु जदीदा तुन। देखिए, ये है पहला वर्ड है हाजिही और हाजी तालिबतु। ये जो तालिबा तालिबा है, ये जो तालिबा है, अल्लती अल्लती, अब वो ये तालिबा कौन है? तालिबा है और आकिल, मतलब औरत है, तो है ना। अल्लती हु आ गया। फिल हाँ, मदरसती, जो मदरसे में है, वो मदरसे के अंदर है। तालिबतुन जदीदतुन है, वो नई तालिबा है, नई स्टूडेंट है। ठीक है, हाँ, यस सर, आ एक गया समझ। अभी एक क्लियर। अच्छा, अब ये देखो, ये देखिए अब ये वाला आप देखिए, बाकी मैं कल करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये पढ़ो जरा। चलो भैया। सर पढ़ूं मैं? सयातु देखो अभी अस्सात अभी कह रहे हैं अस्सातु। अस्साअतु मतलब एक गाड़ी, या फिर या फिर अस्साअतु, वॉचेस। या फिर बहुत सारी पहुंची गाड़ियां। ठीक है, एक घड़ियां गाड़ी घड़ियां अस्साअतु, हाँ घड़ी, एक घड़ी अस्साअतु, घड़ी हुई। या फिर हाँ, अस्साअतु, या फिर बहुत सारी घड़ियां। ठीक है, अब दोनों के लिए हम अल्लती यूज करेंगे। पढ़ो जरा इसको। अस्सातुल जदीदुल्लती
अलल मक्तबी लिल मुदर्रिसी, क्या मतलब हुआ? जो घड़ियां हैं नई, हम्म, जो नई घड़ियां हैं वो जो टेबल पे पड़ी हैं वो मुदर्रिस की हैं, हाँ वो या मुदर्रिस मुदर्रिस के के लिए। लिए हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया ना आपको? सर जैसे अस्सातु, अस्सातु और अस्सातु ये तो प्लूरल हो गया, अस्सातु ये तो वॉचेस तो पहले से सर फेमिनाइन है। अगर कोई ऐसी चीज है जो मुजक्कर हो लेकिन वो प्लूरल है तो वहां पे भी अल्लती यूज करेंगे ना। नहीं, अगर प्लूरल होगी ना, प्लूरल होगी और वो मुजक्कर होगी, मेल होगी, अच्छा। तो उसके लिए अल्लती यूज हाँ। नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए अल्लाजीना यूज करेंगे, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, अच्छा। अल्लती हम किसके लिए यूज ठीक करेंगे? मोन्नस के लिए। मोन्नस के लिए यूज करेंगे है, ऑननेस के लिए। कि एक मोन्नस होगी तो यूज ये करेंगे। अच्छा पूछा तुमने सब। हाँ, ये मैं जरा कंफ्यूज, सही तो इसमें सर समझ में आ गया। इसका मतलब सर तो जो दोबारा चीजें कराऊंगा। होंगी ना वो भी इसके अंदर ज्यादातर मुअन्नस ही होंगे फिर। हाँ, चीजें मोन्नस होगी उसी के लिए यूज करेंगे। अब वो प्लूरल होंगे तो अल्लती, नहीं होंगे तो वो फिर भी अल्लती तो आ ही रहा है वैसे भी। अल बकरतु, अल बकरातुल कबीरतु अल्लती फिश्शारी लिल फल्लाही। ठीक है, जो गाय है, जो बड़ी गाय है, वो जो स्ट्रीट में खड़ी है, वो जो गली में खड़ी है, लिल फार्मर की है। फल्लाही, वो फल्लाह के लिए। ठीक, कल कल इंशाल्लाह दोबारा कराऊंगा इसको। फिर एक्सरसाइज जब करेंगे तो और चीजें मजीद फिर क्लियर हो जाएंगी आपको ठीक। इंशाल्लाह, फिक्र मत कीजिए। सर मतलब इसके अलावा भी दो और है ना अभी, इस्मुल मौसूल। हाँ, अभी इसमें रसूल आप पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ तो सर तो वो अभी उसी में, जितने सर भी जो मैं होंगे पूछ बता रहा हूँ दूंगा उसी में होगा इंशाल्लाह। फिर। हाँ, लेकिन जब लेसन इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना सर। आप, अल्लाजी अभी अल्लाजी अल्लाती करा रहे हैं, अल्लाजीना बाद में आएगा। यस जब सर। लेसन पढ़ेंगे आप तो क्लियर हो जाएंगी चीजें अपने आप ही धीरे धीरे। बस ये एक बार रीडिंग कर इंशाल्लाह लेना, सर। अब ये रीडिंग कर लेना, जो मैंने ये स्लाइड लिखी ना, रीडिंग कर लेना। ये वर्ड मीनिंग देख लेना आप, ये जो है वर्ड मीनिंग, कुछ नए वर्ड आएंगे, नए नया लेसन है, नए वर्ड आएंगे इसके अंदर, तो फिर इंशाल्लाह हम अच्छा, पढ़ेंगे। ले गई ये आप पूरी? सर लेसन तो मजेदार है वैसे, हाँ हाँ, नजर कुछ ना पूछिए, कुछ जल्दी पूछिए, सीखने को खत्म